नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो हमने आगे गद्य पढ़ा था वह देखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकालें और उनमें पेज नंबर 40 और दूसरा पैराग्राफ है, वहाँ से हम देखेंगे। सहसा एक और से आवाज़ आई। सहसा यानी एकाएक आवाज़ आई और बाबा इस कंगले की सुनते जाना। एकाएक एक आवाज़ आई कि वो कि बाबा कंगले की सुनते जाना। इस कंगले यानी कंगाल निर्धन की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा। उसके एकाएक आवाज़ सुनकर बाबा रुक गया और अपने घोड़े को रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष के छाया के नीचे पड़ा हुआ दर्द से, कष्ट से यानी दर्द से करा रहा था, पीड़ा रहा था। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यह से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तब उस जो दर्द से पीड़ा रहा था वह अपाहिज ने क्या कहा कि बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे राम वाला जाना है, वह 3 मील दूर है, तो आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचा दो। परमात्मा यानी कि भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने सामने से प्रश्न किया कि वहाँ तुम्हारा राम वाला, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तब जो अपाहिज व्यक्ति था उन्होंने क्या किया कि जो दुर्गा दत्त नाम का जो वेद है आपने सुना ही होगा, तो वह जो वेद है उनका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े के उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। फिर बाबा ने क्या किया, घोड़े से उतरे और जो अपाहिज मदद मांग रहा था उनको घोड़े पर बिठा दिया और घोड़े की जो लगाम थी वह अपने हाथ में रखकर लगाम पकड़कर बाबा उसके साथ धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनक कर बैठा है। फिर एकाएक उनको बाबा को झटका लगा और बाबा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जो अपाहिज को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह एकदम से तनकर यानी टट्टार बैठ गया था और घोड़े को डोडाए लिए जा रहा था। घोड़े पर टट्टार बैठ गया था और घोड़े को डोडा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिलती हुई
चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था और उन्होंने देखा कि वह अपाहिज घोड़े को दौड़ा रहा है और एकाएक उनके मुख से भय और विस्मय यानी आश्चर्य और निराशा की चीख निकली। बाबा के मुंह से चीख निकली तो वह तो जो अपाहिज कोई और नहीं बल्कि खड़ग सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक जो चुप रहे थे, इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाबा चुप थे। फिर बाद में उन्होंने पूरे बल से चिल्लाकर बोले कि ठहर जाओ, रुक जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। फिर खड़ग सिंह ने बाबा की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उनकी गर्दन पर, जो घोड़े की गर्दन थी, उन पर प्यार से हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, अब यह घोड़ा आपको नहीं मिलेगा, मगर एक बात सुनते जाओ। फिर बाबा जी ने क्या कहा कि मेरी बात एक सुनते जाओ। तुम घोड़े तो ले जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। खड़ग सिंह बाबा की बात सुनने के लिए रुक गया और बाबा भारती ने उनके निकट यानी कि उनके सामने जाकर उनकी और ऐसे देखा, गुस्से वाली आंखों से देखा। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने क्या कहा कि तुम यह गुस्से से यह कहा कि तुम यह घोड़ा तो ले जा रहे हो और यह घोड़ा मैं तुम्हें दे दूँगा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, वह स्वीकार करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो आगे खड़ग सिंह ने क्या कहा कि बाबा जी आप आज्ञा तो दीजिए, कौन सी आपकी प्रार्थना है? मैं आपका दास हूँ, भक्त हूँ, लेकिन आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। आपकी बात मानूंगा, लेकिन आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तब बाबा जी ने यह कहा कि मैं अभी घोड़े की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे एक ही विनती करता हूँ कि जो यहाँ पे घटना घटी है, जो एक अपाहिज बनकर खड़ग सिंह ने धोखे से घोड़ा हत्या लिया है, वह घटना किसी को बताना मत। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसके घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह आश्चर्य में पड़ गया कि बाबा नहीं माने तो वह घोड़ा लेकर उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ कि बाबा ने सामने से ही कह दिया कि इस घटना को किसी के सामने तो दोहराना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न आया और खड़ग सिंह
सोचने लगा कि इससे क्या लाभ होगा। खड़ग सिंह ने सोचकर अपना सिर मारा कि बहुत सोच में पड़ गया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर खड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? फिर वो सोचने के बाद खड़ग सिंह बाबा के सामने देखने लगा और बाबा को पूछने लगा कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है कि मैं किसी को ये घटना क्यों नहीं बताऊंगा, इससे आप क्यों डर रहे हो? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। तभी बाबा जी ने उत्तर दिया कि अगर यह लोग इस घटना को वे सुनेंगे तो किसी गरीब, किसी और इंसान पर वह विश्वास न करेंगे। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे डाका कोई संबंध नहीं रहा हो। फिर यह कहकर बाबा भारती सुल्तान से मुंह मोड़ लेते हैं और जैसे वहाँ से उन घोड़े से उनका कोई संबंध नहीं है वैसे वहाँ से चले जाए। बाबा भारती चले गए। उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। फिर बाबा भारती वहाँ से चले गए और उनके जो शब्द थे वह खड़ग सिंह के कानों में गूंजने लगे। सोचता रहता, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें जिस घोड़े से प्रेम था उसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते हैं इसके बिना मैं न रह सकूँगा। फिर बाबा भारती की सब बातें उसको याद आने लगी। खड़ग सिंह को वह पहले बाबा भारती कहते थे वो अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे और अपने घोड़े को देखकर फूल की तरह उनका चेहरा खिल जाता था और इसके बिना मैं न रह सकूँगा ऐसा कहते थे। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं थे। फिर उनकी रखवाली करते हुए वह कई रातों तक तो बाबा भारती सोए भी नहीं थे। भजन भक्त न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी कि अपना भजन और भक्ति दोनों छोड़कर केवल घोड़े की रखवाली करते थे। परंतु आज उनके मुंह पर दुख की एक रेखा भी दिखाई नहीं पड़ी जब मैं उनका घोड़ा उनसे ले रहा हूँ। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है कि मैं घोड़ा ले जा रहा हूँ, उसको दुख नहीं है, लेकिन उनको यह बात सता रही है कि कहीं गरीब पर विश्वास करना छोड़ दे, कि लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे इस घटना से। तो वह सोचने लगा कि ऐसा मनुष्य नहीं बल्कि देवता के समान है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए। रात्रि का समय था तो अंधकार था उनमें, और खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंच गए रात्रि के समय, और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे।
मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग यानी सुंदर बहादुर घोड़ी की लगाम जो होती है उनको बाग बोलते हैं। तो वह लगाम पकड़कर वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। जहां घोड़ा रखा जाता है अस्तबल वहां पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज इन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके हाथ पर बांध दिया और बाहर निकलकर स्वाधीन से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह ने क्या किया, उस घोड़े को रात्रि के समय ले जाकर उनको उनके अष्टबल में यानी कि जो घोड़ा रखा जाता है वहाँ पे जाकर उसको बांध दिया और चुपचाप वहाँ से निकल आए। और उस समय खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात जिस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निशान के पांव को मन में भरकर बना दिया। वे वहीं रुक गए। फिर रात्रि का समय तीसरा पहर यानी मध्य रात्रि और चौथा पहर यानी सुबह होते ही बाबा भारती अपने कुटिया से निकलकर ठंडे पानी से स्नान किया और उसके बाद उन्होंने जैसे स्वप्न में चलते हैं वैसे ही चलकर वह अस्तबल की ओर चलने लगे। पर अब उनको वहाँ अपनी भूल प्रतीत हुई और वहाँ निराश हो गए और मन वहाँ से उन्होंने अपना मन बना लिया और वह रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। फिर घोड़ा ने क्या किया कि बाबा भारती के जो पाँव के निशान थे उनको पहचान लिया और हिनहिनाने लगा, उनको आवाज़ देने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़े हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपके देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। फिर जब घोड़ा हिनहिनाया यानी कि उनको पुकार रहा था, तब बाबा भारती आश्चर्य में पड़ गए और प्रसन्न भी हो गए, खुश हो गए और दौड़ते हुए अष्टबल में गए और प्यार से अपने घोड़े को गले लगा गए। फिर उसको गले लगाकर लिपट कर रोने लगे मानो जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बिछड़कर गले मिलता है, वैसे मिलकर वो रोने लगे और उसकी पीठ पर बार बार हाथ फिरा रहे थे, उसके मुंह पर थपकियाँ दे रहे थे बाबा भारती। और फिर बाबा भारती बोले कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, गरीब लोगों की सहायता करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा, वह गरीब की हर कोई मदद करेगा। यहाँ पे जो हमारा गद्य था,
हार की जीत वह पूर्ण होता है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।